Hello, dear students. Welcome back to your biology channel. So we were on the chapter number 11, sense organs, and today we will be continuing with the second part of this chapter. In the first part of the chapter, you have learned about the structure of eye, and today we are going to discuss about the working of eye, means how do we see. So before starting the working of eye, let's continue with the revision, a quick revision of a structure of eye. In the structure of eye, you have learned that the eye is made up of a three-layered eyeball. Okay, that eyeball, main structure is the eyeball, and this eyeball is made up of three main layers. The outermost layer is called as sclera, middle is called as choroid, and the innermost layer is called as retina. Okay, and in addition to those three layers, eye is also having a convex lens. Right, so the outermost tough layer is called as sclera. That sclera layer, when it will come in front of the lens, it will become transparent, and now it is called as cornea. So cornea is a part of sclera only, which will come in front of the lens. Okay, and this is a continuous layer. It is continuous layer. Second layer is a choroid layer. So choroid is a discontinuous layer, because you can see here it will get end here. So where the second layer will get ended, now those ends of both the sides, they are called as iris. Iris is the colored part of our eye, which will impart color to the eyeball. Okay. And in addition to that, you can also see that the choroid layers ending next, it is bifurcated. So the next end is having a ciliary muscles, through which the suspensory ligaments will come out, and those suspensory ligament will hold the lens. ओके, सो ये जो कॉरोइड लेयर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है आगे जाके. यू कैन सी हियर, ये हो गया आइरिस पार्ट, जो कि लेंस के आगे आ जाता है थोड़ा. ओके, और ये आगे आने के बाद में कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होनी चाहिए. सो आइरिस इज अ पार्ट ऑफ आई बॉल विच विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आईज. ओके, सो ये छोटी बड़ी होती रहती है, जिससे कि जितनी जैसे डिम लाइट है तो ये आइरिस थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा लाइट अंदर आए, और अगर ब्राइट लाइट होगी तो ये और ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, जिससे कि लेस अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर हो. ओके, एंड दैट अपर्चर थ्रू विच द लाइट विल गेट एंटर, ये जो आइरिस है, ये जो अपर्चर बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल. प्यूपिल के थ्रू जो लाइट है वो कॉर्निया से होते हुए लेंस के अंदर एंटर करती है. क्लियर है? ओके, एंड नाउ आफ्टरवर्ड्स दिस इज द लास्ट थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड एज रेटिना, जहाँ की इमेज फॉर्मेशन होता है. ये जो रेटिना लेयर है, इट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स. ओके, फोटो रिसेप्टर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलस ऑफ लाइट से क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्पल्स जनरेट करते हैं, और वो इम्पल्स फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है और हम इमेज को इंटरप्रेट कर पाते हैं. क्लियर है? सो दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ आई. नाउ कम टू द लेंस. वी आर हैविंग अ कॉन्वेक्स लेंस. ये लेंस जो है वो पूरी आई बॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. फर्स्ट पार्ट इज द एक्वस ह्यूमर, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में है, एंड द सेकंड पार्ट इज द विट्रस ह्यूमर. ओके, सो दैट पोस्टीरियर कैविटी इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर. ये एक लार्ज कैविटी है, और ये कैविटी किसके बीच में है, लेंस और रेटिना के बीच में है. ओके, और इसके अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आई बॉल को कोलैप्स करने से. ओके, अब रेटिना के ऊपर there is a point called as yellow spot. That yellow spot is also called as fovea centralis, और हम इसको मैक्यूला भी कहते हैं. ये वो स्पॉट है जहाँ पे कोन सेल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए होते हैं, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. जस्ट बिलो दिस येलो स्पॉट देर इज अ ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है और वहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है. So in the similar diagram we can see the front view of the eye, and we can compare it with that the side view. So side view में क्या है, that white portion is our स्क्लेरा लेयर, और ये स्क्लेरा लेयर जब इस लेंस के सामने आ जाती है तो यहाँ पे इस लेयर को क्या बोलेंगे हम, दैट लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्निया. कॉर्निया के बाद में दिस इज अवर लेंस, और उसके ऊपर कॉरोइड लेयर का आइरिस पोर्शन आता है, जो कि कलर इम्पार्ट करता है. तो आई के अंदर ये वाला जो कलर पोर्शन है, जो ब्राउन कलर, ब्लू, ग्रीन कलर जो कलर इम्पार्ट करता है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द आइरिस. ये आइरिस क्या होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, कई बार रिलैक्स्ड होगा, और ऐसे करके इस प्यूपिल के साइज को ये वेरी करता रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल. दिस पोर्शन इज प्यूपिल. ओके, एंड दिस कलर्ड पार्ट इज द आइरिस पोर्शन, और बिहाइंड द प्यूपिल दिस ब्लैक पोर्शन इज कॉल्ड एज लेंस. ये जो हमारा लेंस है वो क्या है, ये जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन इस प्यूपिल के थ्रू अंदर दिखाई देता है हमें, दिस इज अवर लेंस. ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ आई. सो जब भी हमारी आंखों को इमेज बनाना होता है, सो सबसे पहले क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले लाइट जो है वो एंटर करेगी. सो लाइट कैसे एंटर करती है? सबसे पहले लाइट एंटर करती है थ्रू द कॉर्निया. ओके ये कॉर्निया जो होता है वो कर्व्ड सरफेस होता है. सो कर्व्ड सरफेस के थ्रू जब लाइट एंटर करती है तो थोड़ी वो यहाँ पे बेंड हो जाती है और हम कह सकते हैं रिफ्रैक्ट हो जाती है. जब ये रिफ्रैक्ट होती है तो इसका जो फोकसिंग है वो थोड़ा बढ़ जाता है और अब वो एंटर करती है इनटू द एक्वस ह्यूमर. कॉर्निया के बाद में क्या आता है? एक्वस ह्यूमर में एंटर करती है. देन आइरिस के थ्रू होते हुए, प्यूपल के थ्रू होते हुए अब ये लेंस के अंदर एंटर करती है. और लेंस के थ्रू अब क्या होता है, और ज़्यादा फोकसिंग करके उस लाइट को सीधा रेटिना के ऊपर डाला जाता है. तो यहाँ पे रेटिना के ऊपर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है. ओके सो लाइट विल एंटर थ्रू द कॉर्निया एंड देन इट विल पासेस थ्रू द एक्वस ह्यूमर, देन थ्रू द प्यूपल इट विल एंटर इनटू द लेंस एंड देन in the vitreous humor and finally it will reach up to the retina. ओके अब यहाँ पे क्या होता है कि कितनी लाइट एंटर करे उसके लिए क्या होगा कि जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा बड़ा होगा. डिम लाइट के अंदर है तो क्या होगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा लाइट एंटर करेगी जिससे कि आराम से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाए. और अगर ब्राइट लाइट में है तो ये आइरिस क्या करेगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा और अब कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट में भी वहाँ पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके सो प्यूपिल का साइड जो है वो डायलेट होता रहता है इन कॉन्ट्रास्ट विद द लाइट. की लाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी साइज को चेंज करता रहता है. नाउ अब जो रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो टोटल 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. सबसे पहला क्या होता है कि जब ये लाइट कॉर्निया के थ्रू अंदर एंटर करती है तो लाइट सबसे पहले क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो जाती है जिससे कि उसका फोकस बन जाए. ओके वो यहाँ पे क्योंकि जो रेटिना है उसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है स्पेशली इन द येलो स्पॉट रीजन. सो येलो स्पॉट रीजन के ऊपर उस लाइट को फोकस करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो. सो इमेज के फॉर्मेशन के लिए जो फोकसिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जब लाइट कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है तो ये जो कर्व्ड सरफेस होता है इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाती है. रिफ्रैक्ट होने का मतलब है कि जो लाइट रेज है वो बेंडिंग हो जाएगी. ओके सो अब क्या होगा, बेंड होने के बाद वो जब एक्वस ह्यूमर में आ जाती है और जब वो लेंस के थ्रू अंदर एंटर होती है तो अब यहाँ पे नीड है कि ये जो लाइट है वो थोड़ी और ज़्यादा फोकस हो और पर्टिकुलरली येलो स्पॉट पे आके ये गिरे. तो उसके लिए क्या होता है, और ज़्यादा फोकसिंग की ज़रूरत है जो कौन करता है, लेंस करता है. सो कॉर्निया ने क्या किया, रिफ्रैक्शन किया. अब और ज़्यादा फोकस करने के लिए, उसको और ज़्यादा रिफ्रैक्ट करके फोकस करने का जो काम है वो अब किसका है, लेंस का. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन. सो सेकेंड स्टेप क्या हो गया, अकोमोडेशन. अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग अ लाइट और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग अ लाइट बाय आई एट डिफरेंट डिस्टेंसेज इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन. बिकॉज जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट 3 कंडीशन पे हो सकता है. या तो वो आपके नॉर्मल विजन के अंदर हो सकता है. नॉर्मल विजन का मतलब है कि 6 मीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई चीज है तो उस एरिया को हम बोलेंगे कि वो एक नॉर्मल विजन है, हम आराम से उसको देख सकते हैं. या फिर वो बहुत दूर होगा यानी दैट वुड बी मोर देन 6 मीटर. उस कंडीशन पे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंट विजन हो जाएगा. या फिर वो बहुत ही पास है यानी लेस देन 6 मीटर वाली रेंज के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे नियर विजन. सो अब ये जो 3 अलग अलग कंडीशन पे हमारे लेंस को चाहिए कि वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा चेंज करे, अपनी थिकनेस को बढ़ाए या घटाए. उससे वो क्या करेगा, उस लाइट को प्रॉपरली फोकस करेगा ऑन टू द येलो स्पॉट ऑफ द रेटिना. जब ये फोकसिंग प्रॉपर होगी तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा. सो उसके लिए क्या है, अब सेकंड स्टेप की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन यानी फोकसिंग करना. फोकसिंग करने के लिए लेंस को अपना साइज चेंज करना पड़ता है और लेंस का साइज चेंज करने के लिए एक मैकेनिज्म है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट मैकेनिज्म. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो लेंस है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट ने होल्ड कर रखा है. ये सस्पेंसरी लिगामेंट किससे निकलते हैं, थ्रू द सीलियरी बॉडीज. ओके सो जो कॉरोइड लेयर है इसके अंदर सीलियरी जो मसल्स है, इन मसल्स के अंदर से जो लिगामेंट्स निकलते हैं वो कि लेंस को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं. अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास में है तो अब ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास में है तो उसकी फोकसिंग यहाँ पे ही हो, येलो स्पॉट पे ही हो, इससे पीछे ना हो या इससे आगे ना हो. उसके लिए क्या चाहिए कि ये जो लेंस है वो थोड़ा थिक हो जाए.
ओके, नॉर्मल से उसकी थिकनेस बढ़ जाए, शॉर्ट हो जाए, थिक हो जाए और ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाए, जिससे क्या होगा, फोकसिंग प्रॉपर येलो स्पॉट पे होगी। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, उस कंडीशन पे क्या होगा कि ये जो सीलियरी मसल्स हैं, ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करती है तो ये बाहर की तरफ आती है, मींस ये जो कॉरोइड लेयर है, इसके अंदर यहाँ पे जो सीलियरी मसल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो कॉरोइड लेयर है वो अब बाहर की तरफ आने लग जाएगी। जब ये बाहर की तरफ स्ट्रेच होके बाहर की तरफ आएगी तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पे है, ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ओके, बिकॉज जस्ट इमेजिन कि आपने कॉरोइड लेयर को ऐसे सस्पेंसरी सीलियरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया है, तो कॉरोइड लेयर अब थोड़ी बाहर की तरफ आ रही है। सो ये जो लिगामेंट्स हैं अब ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। जब ये लिगामेंट थोड़े से लूज हो जाएंगे तो इनके अंदर की टेंशन जो है वो थोड़ी रिलीज हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट नाउ द लेंस विल बिकम मोर शॉर्ट एंड मोर कॉन्वेक्स, और वी कैन से मोर थिकन। ओके, बिकॉज दैट लेंस इज अ इलास्टिक इन नेचर। ओके, सो ऐसे करके अब क्या होगा, प्रॉपर फोकसिंग हो जाएगी और अब इमेज फॉर्म होगी ऑन टू द येलो स्पॉट ऑफ द रेटिना। अब आते हैं डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन में क्या चाहिए कि ये जो लेंस है वो पूरा स्ट्रेच रहे और थिन हो जाए, जिससे कि प्रॉपर फोकसिंग हो वापस रेटिना के येलो स्पॉट पे। सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, अब ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये अब सस्पेंसरी लिगामेंट्स को लूज नहीं करेगी, ये क्या करेगी, रिलैक्स कंडीशन में रहेगी। जब ये रिलैक्स कंडीशन में रहेगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स अब क्या रहेंगे, स्ट्रेच ही रहेंगे, और एज अ रिजल्ट द लेंस विल बिकम थिन। सो अब क्या हो रहा है, अकोमोडेशन करने के लिए या फिर फोकसिंग करने के लिए नाउ वी हैव स्टडीड कि जो लेंस है वो क्या करता है, थिकनेस या थिनिंग करता है। अपनी जो थिकनेस है उसको कम ज्यादा करके जो लाइट है उसको रेटिना के ऊपर फोकस करता है। क्लियर है। सो ये अलग अलग कंडीशन पे अलग होगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जो सीलियरी मसल्स है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। सो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो स्ट्रेच रहेंगे और प्रॉपर थिन रहेगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाता है तब क्या होगा, सीलियरी मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, कॉरोइड लेयर बाहर की तरफ आएगी और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उनकी टेंशन रिलीज हो जाएगी, तो वो अब लेंस को थिक बना देंगे। सो इन सच अ वे द लेंस इज डूइंग अकोमोडेशन और वी कैन से फोकसिंग। फोकसिंग होने के बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगा। सो हमारी रेटिना के ऊपर हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, जो भी हम देखते हैं उसकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है हमारी रेटिना के ऊपर। एंड वी हैव टू आईज, तो क्या होगा कि दोनों आईज के अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा कि जो दोनों आईज में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से वो जो रेटिना के ऊपर जो सेल्स है वो जो क्या करेंगे, एक्टिवेट होके इम्पल्स जनरेट करेंगे, और वो इम्पल्स अब ऑप्टिक नर्व के थ्रू होके सेरिब्रम के अंदर जो ऑप्टिक लोब है वहां तक ये जाता है, विजुअल एरिया के अंदर ये इम्पल्स जाती है। एंड एज अ रिजल्ट नाउ एट सेरिब्रम द सेंसेशन ऑफ साइट इज इंटरप्रिटेड। ओके, सो इन सच अ वे हमारी जो आईज है वो दो इमेज बनाती है, और दोनों इमेज क्या होती है, कहाँ बनती है, येलो स्पॉट पे बनती है। सो अब क्या होगा, दोनों एक ही समय पे बनती है क्योंकि हम दोनों आईज से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो जो इमेजेस है वो ओवरलैप हो जाती है और हमारी आईज में क्या आ जाता है, बाइनोकुलर विजन आ जाता है। इस वजह से अगर हम बाइनोकुलर में जैसे एक आंख को बंद करके देखते हैं तो आपको एक इमेज दिखाई देगी। ओके, और अगर आप दोनों आईज ओपन करेंगे तो दोनों इमेज है वो ओवरलैप हो जाती है। फाइनली इस इंटरप्रिटेशन से अब आप एक स्ट्रेट इमेज देखते हैं। बट द फर्स्ट इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज द इन्वर्टेड इमेज, और जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो रियल और स्ट्रेट इमेज को दिखाई देगा, और वो किस वजह से होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइनोकुलर विजन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फोटो रिसेप्शन। मीन्स ये जो रेटिना होती है उसके ऊपर येलो स्पॉट है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ऑन रेटिना वी आर हैविंग अ फोटो रिसेप्टर सेल्स विच आर कॉल्ड एज रॉड्स एंड कॉन सेल्स। ओके, सो ये जो रॉड्स एंड कॉन सेल्स है इनके अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, बिकॉज ये क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं, जो कि स्टिमुलेशन से वो एक्टिवेट होते हैं, यानी जब लाइट की स्टिमुली आती है तो ये वाले जो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स, दे विल गेट एक्टिवेटेड। ओके, एंड दे विल सिक्रीट सम पिगमेंट्स ऑल्सो, एंड एज अ रिजल्ट दे विल अडेप्ट दैट लाइट ऑल्सो, एंड दे विल हेल्प इन द नर्व इम्पल्स फॉर्मेशन। सो जब लाइट यहाँ पे येलो स्पॉट पे आती है तो येलो स्पॉट पे सबसे ज्यादा क्या है, कोन सेल। दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द रेटिना। ओके, सो रेटिना के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे कोन सेल्स हैं और रॉड सेल्स हैं।
ओके, सो जो रॉड सेल्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को बनाते हैं जब आप डिम लाइट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, और जो कोन सेल्स है वो कलर्ड इमेज को बनाते हैं जब आप ब्राइट लाइट में किसी भी कलर्ड इमेज को देखते हैं। तो सो होता क्या है कि ये जो रॉड एंड कोन सेल्स हैं ये क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्पल्स फॉर्मेशन करते हैं, और वो इम्पल्स अब ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन में जाती है, और ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम में ऑप्टिक लोब है वहां पे सेंसेशन ऑफ साइट इंटरप्रिटेट किया जाता है। Okay, so in such a manner photoreception is performed by the photoreceptor cells in the retina of our eye. नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल कि हमने अभी जो पढ़ा था कि जो हमारी आईज में जो प्यूपिल है, जो एपर्चर है, जो कि छोटा बड़ा हो जाता है जब हम ब्राइट लाइट में या डिम लाइट में जाते हैं, वो क्यों होता है और कैसे होता है। सो जब हम डार्क के अंदर होते हैं, मीन्स व्हेन यू आर इन अ डिम लाइट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो उस टाइम में क्या होता है, रॉड सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आई एक्सप्लेन यू कि कौन सेल्स क्या है, कलर विजन के लिए है, और रॉड सेल्स आर फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट विजन व्हेन यू आर इन अ डिम लाइट। तो जब आप डिम लाइट में होते हैं तो आपके रॉड सेल्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक पिगमेंट रिलीज करते हैं, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट। ओके, अब जो रोडोप्सिन पिगमेंट का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उस वजह से क्या होगा, वो प्यूपिल को बहुत डायलेट करेंगे और वो प्यूपिल जो है उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अभी आइरिस है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर सके और हम ऑब्जेक्ट्स को आराम से डिम लाइट में भी देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन। और जब हम ब्राइट लाइट के अंदर आ जाएंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब क्या होगा कि रॉड सेल्स का जो रोडोप्सिन पिगमेंट है, जिसको हम विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, वो ब्लीच हो जाएगा, यानी वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब क्या होगा, कोन सेल्स आयोडोप्सिन पिगमेंट सिक्रीट करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, नाउ आवर प्यूपिल साइज इज नाउ रिड्यूस्ड अगेन। अब ये रिड्यूस हो जाएगा, और अब क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज के अंदर एंटर हो रही है वो भी अब क्या होगा, कम हो जाएगी, और इसको अब हम बोलते हैं लाइट अडेप्टेशन। सो ये जो प्यूपिल का साइज बढ़ता है या छोटा होता है, दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल चेंजेस टेकन प्लेस इन द रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। Okay, so in such a way our eyes is doing the adaptation to the light. Now come to the color vision, means how we can see the colored part or colored images. So color vision के लिए हमारी रेटिना के अंदर कौन से सेल्स है, कोन सेल्स है। सो कोन सेल्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। अगर ये सारे स्टिमुलेट हो गए हैं देन वी विल सी द वाइट कलर। अगर ये थोड़े बहुत ही कम स्टिमुलेट हुए हैं देन वी विल सी द ब्लैक कलर। जैसा का कहाँ होता है, डिम लाइट में होता है, बिकॉज डिम लाइट में रॉड सेल्स बहुत एक्टिवेटेड होते हैं और कोन सेल्स जो है वो बहुत ही कम स्टिमुलेट होते हैं, तो हम ब्लैक कलर की चीजें देखते हैं, सारी इमेजेस हमें थोड़ी ब्लैकिश दिखाई देती हैं। एंड इफ वी वॉन्ट टू सी डिफरेंट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन और ब्लू, तो उसमें क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कोन सेल्स विल गेट स्टिमुलेटेड, and as a result we will see combination of different colors. So you need to understand कि जो color vision के लिए cells जो responsible है वो कौन से cells है, they are the cone cells present in the retina of our eye. Clear है? Now this is all about the image formation. Now means how the colored or black and white image are formed in dim light and bright light. And now we will start with the next topic, that is common defects of eye and their correction. So in this topic we will discuss about some of the eye defects. Okay, जो आंखों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, and then we will discuss their solutions also. So we will discuss about myopia, hypermetropia, astigmatism, presbyopia, night blindness, color blindness, cataract and squint eyes. So one by one I will explain you that what will happen in these diseases and what are the different solutions to these diseases. So सबसे पहली disease है myopia. Myopia and hypermetropia, these are the two diseases which are just opposite to each other. इनका क्या मतलब है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं किसी की पास की नज़र कमज़ोर है और किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है। ओके, सो अगर हम ये बोलते हैं कि किसी पर्सन की पास की नज़र कमज़ोर है, सो उस डिजीज़ को अब हम क्या बोलेंगे, दैट डिजीज़ इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। और किसी पर्सन की अगर दूर की नज़र कमज़ोर है तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया। ओके, सो मायोपिया के अंदर क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू बाय दिस डायग्राम दैट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है
और मायोपिया के अंदर उस पर्सन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है और उसका मेन रीजन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, सो अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल विजन में क्या होता है, आई के थ्रू कॉर्निया, आई के अंदर कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर होती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है। अभी अभी हमने ये पढ़ा है कि कॉर्निया के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा, देन इट विल कम, द लाइट विल कम इनटू द एक्वस ह्यूमर रीजन एंड देन इट विल कम थ्रू द प्यूपिल इनटू द लेंस। अब लेंस क्या करेगा, उसको फोकस करेगा एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द येलो स्पॉट ऑफ रेटिना। ओके, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। मायोपिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आई बॉल है ये थोड़ी इलोंगेट हो जाती है। ओके, थोड़ी इलोंगेट हो जाएगी और अब जो लेंस है वो थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाता है। उस कंडीशन पे क्या होता है कि जब लेंस ज़्यादा थिक हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर फोकसिंग नहीं हो पाती है रेटिना पे। अब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या जो फोकल पॉइंट बन रहा है, फोकल पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे प्रॉपर फोकस होता है, येलो स्पॉट इज अ फोकल पॉइंट, जहाँ प्रॉपर फोकस होती है और जहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट। सो जनरल कंडीशन में क्या होता है, येलो स्पॉट इज अ फोकल पॉइंट। बट अब क्या होगा, जब ये आई इलोंगेट हो जाएगी और जो लेंस है वो बहुत थिक हो जाएगा, तब क्या होगा, नाउ in that particular condition the light is focused in front of the retina. you can see here कि ये जो लाइट आ रही है ये यहीं पे रुक गई है क्योंकि इसका फोकसिंग यहीं पे ही हो पा रहा है। ओके, सो एक ब्लर इमेज फॉर्म होती है रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना अ ब्लर इमेज विल बी फॉर्म्ड। ओके, अब जो इमेज है वो रेटिना के येलो स्पॉट पे नहीं बन रही है, उसके सामने ही वो फोकसिंग खत्म हो गई और यहीं पे एक ब्लर सी इमेज बनती है। सो ऐसे लोगों को क्या होता है कि पास वाले ऑब्जेक्ट्स बहुत आराम से दिखाई दे जाते हैं, बट अगर कोई बहुत ही दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, फोकसिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है और अब उन लोगों को ब्लर ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। ओके, सो इन दिस कंडीशन इसके करेक्शन के लिए क्या होता है कि हमें कॉन्केव लेंस की जरूरत होती है। कॉन्केव लेंस क्या करता है, कॉन्केव इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, उस इमेज की जो रेज है उसको थोड़ा और डाइवर्स कर देगा जिससे कि वो पीछे तक पहुंच जाए और अब इमेज वापस रेटिना पे ही फॉर्म हो। सो इसके करेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, वी जस्ट नीड अ कॉन्केव लेंस। सो डॉक्टर्स ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे विल सजेस्ट अ स्पेक्स विद अ कॉन्केव लेंस एंड जस्ट by wearing those concave lenses, now what will happen कि ये जो डाइवर्जन हो जाएगा जो लाइट रेज है और फाइनली जो फोकसिंग है वो अब किस पे हो जाएगी, अगेन इट विल बी ऑन द रेटिना ओनली। सो उस कंडीशन पे अब क्या होगा, ब्लर इमेज फॉर्म नहीं होगी, एक प्रॉपर इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी और इस कॉन्केव लेंस वाले स्पेक्स को लगाने से अब उनको दूर के ऑब्जेक्ट्स भी बहुत क्लियरली दिखाई देने लग जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मायोपिया। मायोपिया को हम और क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। अब आपको एक कैसे याद करना है कि मायोपिया वाले पर्सन को शॉर्ट साइटेडनेस होती है, मींस वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख सकते हैं। सो उनकी कैसी साइट है, उनकी शॉर्ट साइट है, यानी वो पास वाली ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बट उनको दूर का दिखाई कम देता है। ओके, सो इन दिस कंडीशन यू नीड टू लर्न कि अब इनके मेन कॉजेज क्या है, ये भी आपको लर्न करना है एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंस ऑर्गन चैप्टर्स में से ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मायोपिया और मेट्रोपिया पे क्वेश्चन आते ही हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि मायोपिया का मतलब क्या है, इसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देते हैं, रीजन क्या है, आई बॉल इलोंगेट हो गई है, जो लेंस है वो थिक हो चुका है इस वजह से, और इसका सॉल्यूशन क्या है कि सामने आपको कॉन्केव लेंस बनाना है। यू कैन सी कॉन्केव लेंस कैसा होता है, विच इज थिन फ्रॉम द मिडिल पोर्शन एंड थिकर फ्रॉम द आउटर रीजन। ओके, सो ऐसा एक कॉन्केव लेंस बनाना है, इसको हम बोलेंगे करेक्शन। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं जिसमें इसका मेन रीजन क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है एंड देन यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द करेक्शन। सो करेक्शन के डायग्राम में आपको सेम वही डायग्राम बनाना है बट विद द कॉन्केव लेंस, और अब कॉन्केव लेंस के थ्रू आपको रेज जो है वो प्रॉपर रेटिना के ऊपर फोकस करवानी है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। अब आपने अगर मायोपिया को अच्छे से लर्न कर लिया है सो उसका जस्ट ऑपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया। किसी भी एक डिजीज को आप प्रॉपरली लर्न कर लीजिए, उसके सारे जो भी रीजंस हैं या उसका करेक्शन है वो आप उसके लर्न कर लीजिए एंड द सेकेंड विल बी द इक्वली ऑपोजिट, उसका पूरा का पूरा ऑपोजिट जो है वो दूसरी डिजीज है। सो इनका क्या है कि दे आर द लॉन्ग साइटेडनेस, उनको दूर का अच्छे से दिख जाता है बट पास वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं।
Okay, so they can see the distant object clearly, but the near objects will appear blur. Okay, so what is happening now, you can see here again, normal vision में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद में फोकसिंग कहाँ होगी, ऑन टू द येलो स्पॉट ऑफ द रेटिना. बट अगर पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो आई बॉल है वो अब इलोंगेट नहीं हुई है, वो क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो गई है, और उससे जो लेंस है वो थोड़ा और थिन हो गया है. ओके, वहां पे क्या था, आई बॉल का इलोंगेशन था और लेंस थिक हो गया था. यहां पे क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल एंड थिनिंग ऑफ लेंस. इस वजह से क्या होगा कि जो फोकसिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिहाइंड द रेटिना. ओके, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा रेटिना के पीछे, एंड देन व्हाट विल हैपन, नाउ दे विल नॉट बी एबल टू सी दैट नियर ऑब्जेक्ट्स. क्लियर, जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स है उनको वो अच्छे से नहीं देख पाएंगे, वो केवल दूर के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से देख पाएंगे. ओके, और इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव का ऑपोजिट लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स. व्हेन वी विल पुट अ कन्वर्जिंग लेंस, तो क्या होगा कि अब जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो कम होगा, और कन्वर्ज होके जो लाइट है वो प्रॉपरली किस पे फोकस हो जाएगी, रेटिना पे फोकस हो जाएगी. Okay, so this is all about the long sightedness, or we can say hyperopia, and we can also say hypermetropia. So let's again revise both the myopia and hypermetropia, because these two diseases are the most important of all. So myopia के अंदर क्या होता है, शॉर्ट साइटेड, मतलब इनको पास का आराम से दिखाई देता है बट दूर का नहीं दिखाई देता है, और इसका जस्ट ऑपोजिट है, दे आर लॉन्ग साइटेडनेस. इट इज कॉज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इट इज कॉल्ड ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल. यहाँ पे इमेज फ्रंट में फॉर्म में होती है, यहाँ पे बिहाइंड फॉर्म होती है. दे कांट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट बट दे कैन सी द नियर अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली. दे कांट सी द ऑब्जेक्ट विच आर नियर, दे कैन सी द ऑब्जेक्ट विच आर फार अवे. ओके, करेक्शन के लिए यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉनकेव, और यहाँ पे करेक्शन के लिए कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. Okay, so the difference between the two are clearly understood by all, I hope so. And now you can see here कि अगर आपने कोई एक को अच्छे से लर्न कर लिया है तो दूसरा उसका जस्ट ऑपोजिट है. कम टू द नेक्स्ट डिजीज विच इज कॉल्ड एज एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए वो क्या है, कॉर्निया. यू हैव ऑलरेडी लर्न कि कॉर्निया के थ्रू भी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है. ओके, और फोकसिंग में हेल्प करती है. अब अगर किसी पर्सन का जो कॉर्निया है, जो अपर मोस्ट जो स्क्लेरा की जो आउटर मोस्ट लेयर है जो इसके सामने होती है, लेंस के सामने, ये कॉर्निया जो है अगर ये कभी इरेगुलर हो जाए तो वहां पे क्या होता है, फोकसिंग होती है वो अलग अलग पॉइंट पे हो रही है, कुछ फोकसिंग यहाँ हो रही है, कुछ यहाँ हो रही है. तो अब इस कंडीशन पे क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बन रही है तो वो टुकड़ों में अलग अलग जगह पे बन रही है, थोड़ी आगे बन रही है, थोड़ी प्रॉपर रेटिना पे बन रही है. तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन उस पर्सन को बहुत क्लियरली दिखाई देगा, बट कुछ पोर्शन उसको बहुत ही ब्लर दिखाई देगा. रीजन क्या है, दैट ड्यू टू द इरेगुलर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, नाउ देयर विल बी नो प्रॉपर फोकसिंग ऑफ द लाइट रेज ऑन टू द रेटिना. ओके, रेटिना के ऊपर प्रॉपर फोकसिंग हो ही नहीं पाई है क्योंकि जो कॉर्निया का सरफेस है वो इरेगुलर हो जाता है एस्टिग्मेटिज्म में. ओके, सो इसके लिए भी क्या करते हैं कि जो सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करते हैं जिससे कि एक प्रॉपर लाइट जो है वो प्रॉपरली बैंड हो पाए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से होती हुई रेटिना के ऊपर ही फोकस हो पाए. क्लियर. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया एक ऐसी डिजीज है जो कि ओल्ड एज पीपल में होती है. सो ये जो हमने पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे लोगों को जो दूर के ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं बट पास की नजर उनकी कमजोर हो जाती है. सो ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें भी क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट्स आपको ब्लर दिखाई देते हैं. एंड द सेम विल हैपन इन द प्रेसबायोपिया. इसमें भी क्या होता है कि जो लेंस होता है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देता है एज के साथ में. तो इन लोगों को भी क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट्स इतने अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं. सो ये एक ऐसी बीमारी है जो विद द एज पर्सन में आती है. और हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में डिफरेंस क्या है, हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी एक छोटे बच्चे में भी हो सकता है, पास की नजर उसकी वीक हो जाती है. सो उस डिजीज को हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया हो गया. बट अगर किसी पर्सन का जो पास का विजन अगर कमजोर हो जाता है और वो अगर ओल्ड एज पर्सन है तो अब उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, प्रेसबायोपिया. क्योंकि अब उसमें आई बॉल की शॉर्टनिंग नहीं हुई है, वहां पे क्या हुआ है, जो लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है. तो वो क्या कर पा रहा है, स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहा है, थिन नहीं हो पा रहा है. ओके, थिननेस और थिकनेस नहीं हो पा रही है. तो इस वजह से
प्रेसबायोपिया इज अ डिजीज विच विल अकर ओनली इन द ओल्डर पीपल। और दोनों के अंदर क्या होता है कि जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या दिखाई देंगे, ब्लर दिखाई देंगे। वापस यहाँ पे भी करेक्शन के लिए जस्ट लाइक हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे भी कन्वर्जिंग लेंस मीन्स द कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होगा कि ऐसे लोगों को अंधेरे में या डिम लाइट में उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ओके, और इसके पीछे रीजन क्या है कि इसके अंदर पर्सन को डिम लाइट में इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जो कि रॉड सेल प्रोड्यूस करते हैं वो डिम लाइट के अंदर काम करता है, उसी की वजह से हमें डिम लाइट में प्रॉपरली दिखाई देता है। बट ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है इसके प्रोडक्शन के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, और अगर किसी पर्सन में विटामिन ए की कमी है तो अब उसमें क्या होगा, रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनेगा। रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो रॉड सेल्स यानी प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो डिम लाइट के अंदर जो रॉड सेल्स की वजह से हम देख पाते थे, अब उस रोडोप्सिन पिगमेंट की एब्सेंस के अंदर क्या होगा, वो सेल्स फंक्शन नहीं करेंगे। सो अब क्या होगा, नाइट विजन जो है वो उनका नॉर्मल नहीं रहेगा, वो डिम लाइट में आराम से देख नहीं पाएंगे। ओके, सो इसका करेक्शन, इसको क्योर करने के लिए क्या है, दैट पर्सन शुड हैव अ विटामिन ए रिच डाइट। उससे क्या होगा, विटामिन ए का प्रॉपर प्रोडक्शन होने की वजह से, मिलने की वजह से क्या होगा, रोडोप्सिन पिगमेंट बनेगा और अब रॉड सेल्स आराम से फंक्शन कर पाएंगे डिम लाइट के अंदर भी। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि दैट डिजीज इज प्रेजेंट इन अ पर्सन बाय बर्थ। ओके, ये कोई डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है। ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है जिसमें पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ओके, सो यू कैन सी दिस पिक्चर। अगर आपको इस पिक्चर के अंदर 74 नंबर अच्छे से दिखाई दे रहा है, मीन्स यू आर नॉट कलर ब्लाइंड, बिकॉज आपको रेड और ग्रीन कलर में आपकी आईज जो है वो डिफरेंशिएट कर पा रही है। यू कैन सी दैट 74 मार्क। बट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ कलर ब्लाइंडनेस, देन दैट पर्सन won't be able to that read 74 नंबर, बिकॉज उसकी आईज जो है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। नाउ दिस डिजीज इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? मीन्स जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर इस डिजीज का जीन प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, सो दैट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस was there in your chapter number 3rd, but this time that chapter is omitted, that's why I have not explained you. So that I will not explain you in detail. Here you just need to understand कि इस आई डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि दैट इसके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली दे आर द कॉज्ड बाय द रिसेसिव एलील लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ओके, सो ये दैट डिजीज इज मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू द फीमेल्स। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें वो जो पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है रेड और ग्रीन कलर के अंदर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, यू कैन सी कि ये जो बीच का लेंस है वो क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाता है। नॉर्मल के अंदर ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बट इन कैटरैक्ट कंडीशन इट विल बिकम ओपेक। ओके, सो इसमें जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है। तो अब उसमें क्या होगा कि जो आईज का रिफ्रैक्शन होके फोकस अंदर लाइट एंटर कर रही है वो प्रॉपर लाइट एंटर ही नहीं कर पाएगी और वहां पे विजन का कट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी दिखना ही बंद हो जाता है। सो इसके लिए क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट पे क्या किया जाता है कि सर्जिकली उस लेंस को रिमूव किया जाता है और वहां पे एक प्लास्टिक का लेंस या तो इम्पार्ट कर दिया जाता है या फिर उस पर्सन को ऐसे स्पेक्स दे दिए जाते हैं जिससे कि कॉन्वेक्स लेंस से वो प्रॉपर फोकसिंग हो सके। Okay, so cataract is also a very common disease and generally this disease is also seen in older people, क्योंकि एज के साथ साथ में वो जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और वो लेंस ओपेक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्क्विंट। स्क्विंट के अंदर क्या होता है कि जो दोनों आईज होती है वो क्या होती है, उनकी पोजीशंस चेंज हो जाती है, या तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा या फिर डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, सो कन्वर्ज और डाइवर्जन के अंदर क्या होता है, यू कैन सी हियर दैट द मिडिल पोर्शन जो हमारा आइरिस और जो लेंस वाला पार्ट है उसकी जो पोजीशन है वो मिडिल में नहीं रह के या फिर वो दोनों क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी यानी अंदर की साइड आ जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगी यानी वो बाहर की साइड चली जाएगी। और इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस पर्सन के अंदर डबल विजन आ जाएगा, बिकॉज अब क्या होगा, जो येलो स्पॉट के ऊपर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो ओवरलैप नहीं हो पाएगी क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो चेंज हो जाएगा। तो अब उस पर्सन को डबल
विजन दिखाई देता है, बट ये स्क्वेंट आइज का भी आजकल सर्जरी के थ्रू या फिर सूटेबल एक्सरसाइज के थ्रू इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. So this is all about your common defects of eye and their correction. Okay, just revise that portion from your book and ask me if you have any doubt. And in the next part of the video, we will complete the ear. Thank you so much.